नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर जिले में खाटू श्याम बाबा का लक्खी मेला आज से शुरू हो गया है। देर रात से बाबा की झलक पाने के लिए यहां कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सुबह 7:45 पर बाबा की श्रृंगार हुआ। 21 मार्च तक चलने वाले इस लक्खी मेले में बाबा का श्रृंगार खास रहेगा। 10 दिन तक बाबा का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा। इसके लिए खास तौर पर दिल्ली से फूल मंगवाए गए हैं। करीब 105 कारीगर इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। लक्खी मेले में रिंगस में तोरण द्वार पर निशान ध्वज लेकर दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा शाम के भजनों पर श्रद्धालु नाचते गाते पहुंच रहे हैं। यहाँ से वाहनों को पार्किंग में लगाकर यात्रियों के जत्थे पद यात्रा के रूप में खाटू तक का सफर आरंभ कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस की लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन में कुछ सीटें मशक्कत वाली होंगी। दोनों ही दलों की दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। भाजपा हालांकि 15 लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन शेष 10 सीटों पर प्रत्याशी चयन करना पार्टी के लिए आसान नहीं बन रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस की भी करीब 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां सहमति बनने के समय लग सकता है। दोनों ही दलों के लिए सहमति नहीं बन पाने में एक बड़ी वजह कांग्रेस से भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं के कारण भी है। असल में कांग्रेस विधायक रहते पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को तो पार्टी ने बांसवाड़ा से टिकट दे दिया है, लेकिन अन्य का पार्टी में क्या उपयोग किया जाएगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर पार्टी को तय करना है। भाजपा की दिल्ली में होने वाली बैठक में पार्टी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस के नेताओं और भाजपा के दावेदारों के बीच कशमकश की स्थिति रहेगी। साध्वी यौन उत्पीड़न एवं पत्रकार छत्रपति हत्या मामले में सजा काट रहा बाबा गुरमीत राम रहीम एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। 50 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के बरनावा आश्रम से वापस सुनारिया जेल लाया गया है। राम रहीम को जेल प्रशासन ने 19 फरवरी को 50 दिन की पैरोल दी थी। बता दें कि जब भी राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है, जेल प्रशासन और सरकार पर सवाल उठते हैं। राम रहीम की पैरोल को लेकर इस बार हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था, साथ ही सख्त रुख अपनाया था। जेल जाने के बाद पिछले 2 सालों में राम रहीम को कुल 184 दिन यानी तकरीबन 6 माह पैरोल और फरलो के तौर पर जेल से बाहर रहा है। अगर इन 184 दिनों में आखिरी के 50 दिनों के पैरोल को और जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा सीधे 234 दिन का बनता है, जो 7 माह से भी ज्यादा है। पंजाब के अबोहर के गांव किलियांवाली में पुलिस व बेरोजगार अध्यापकों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने अध्यापकों को नियंत्रण करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया। इसके बाद पुलिस ने 9 अध्यापकों को हिरासत में ले लिया। दरअसल कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने किलियांवाली में आगमन को देखते हुए सुबह से ईटीटी टेट पास बेरोजगार 5,994 अध्यापक किलियांवाली पहुंच गए थे व उन्होंने कृषि मंत्री के घेराव करने का ऐलान कर रखा था, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस दौरान काफी संख्या में बेरोजगार शिक्षक वहां एकत्रित हो गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस के साथ अध्यापकों की धक्का मुक्की हो गई। यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि सत्ता में आने से पहले आम आदमी की सरकार का दावा करने वाली आम आदमी की पंजाब सरकार तानाशाह साबित हो रही है। हरियाणा के रेवाड़ी में इनोवा कार को एसयूवी ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को रेवाड़ी और गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। हादसा दिल्ली रोड पर मसानी गांव के पास हुआ। इनोवा सवार महिलाएं खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रही थी। रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उसी दौरान तेज रफ्तार से आई दूसरी कार इनोवा में घुस गई। मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी 58 वर्षीय रोशनी, 54 वर्षीय नीलम, 50 वर्षीय पूनम जैन, 40 वर्षीय शिखा, हिमाचल के रहने वाले ड्राइवर 40 वर्षीय विजय और रेवाड़ी के खरखड़ा गांव निवासी 24 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस में मची भगदड़ ने पार्टी थिंक टैंक की परेशानी बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में कई और नेता भी पार्टी छोड़कर भाजपा में जा सकते हैं। इधर कई दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़े जाने के बाद पार्टी हाईकमान ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली जा रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले कई दिग्गज नेता गहलोत के विश्वस्त माने जाते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि हाईकमान गहलोत से भी इस मामले में चर्चा करेगा।
हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान भी 10 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। बताया जा रहा है कि पार्टी से असंतुष्ट चल रहे नेताओं के बीजेपी में संपर्क होने की खबरें शीर्ष नेताओं को भी थी, लेकिन समय रहते डैमेज कंट्रोल की कवायद नहीं की गई। दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़े जाने के बाद अब कई लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 10 मार्च को सुबह 6 बजे से प्रदेश के पेट्रोल पंप बंद रहे। पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी की मांग को लेकर ये हड़ताल की गई। हड़ताल 12 मार्च सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि जयपुर जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने वार्ता के बाद हड़ताल खत्म कर दी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि जयपुर में बोर्ड एग्जाम की वजह से 12 मार्च को पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित रहेगी, जबकि प्रदेश भर में हड़ताल जारी रहेगी। इसके साथ ही जयपुर में सचिवालय घेराव के लिए रैली भी निकाली जाएगी। इससे पहले रविवार को कई जिलों के पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल में शामिल नहीं हुए। जोधपुर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, जैसलमेर, अलवर, उदयपुर, बाड़मेर समेत 15 जिलों में पेट्रोल पंप खुले हैं। वहीं सीकर में केवल 1 दिन की हड़ताल रही। बाड़मेर जिले में सरकारी स्कूल में खेल रहे बच्चों के कारण टीचर की नींद टूट गई। नाराज ग्रेड 3 टीचर दादूराम ने बच्चों की डंडे से जमकर पिटाई कर दी और कमरे में बैठा दिया। पिटाई से बच्चे रोने लगे तो स्कूल के पास से गुजर रहे लोग वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों को शांत कराया। मामला गडरा रोड ब्लॉक की हायर सेकेंडरी स्कूल रावतसर का है। रोते हुए बच्चों का 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ। वीडियो में अलग अलग क्लासरूम में बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। एक बच्चे के हाथ में चोट का निशान भी नजर आ रहा है। पड़ताल करने पर सामने आया कि वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। स्कूली बच्चों के बयान लेने और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पंजाब के फाजिल्का के जलालाबाद के छोटा टिवाणा रोड पर ओम आश्रम के पास एक किराना की दुकान पर दुकानदार और ग्राहक के बीच पैसे को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने अपनी बंदूक से ग्राहक पर सीधी गोली चला दी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल जलालाबाद ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे फरीदकोट के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक ग्राहक नशे की हालत में दुकान पर आया था, जिसके साथ 5 साल की छोटी बच्ची थी। दुकानदार को उस ग्राहक से पैसे लेने थे, जिसे लेकर दोनों के बीच नोक झोंक और गाली गलौच हुई, जिसके बाद तैश में आए दुकानदार ने दुनाली समेत ग्राहक पर सीधे गोली चला दी। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में मौसम का फिर नया रंग दिखा। शेखावाटी के इलाकों में दिन भर बादलों की आवाजाही ने यहां सूरज को ढके रखा। हवाओं की गति में भी इजाफा रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 3 दिन में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इसके असर से 13 मार्च को कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 13 व 14 मार्च को राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। यह विक्षोभ राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ही सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से सीकर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में 13 मार्च को बादल छाए रहने और छुटपुट स्थान पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर भाजपा में जाने वाले नेताओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी, केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बैठाया, लेकिन पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। ये वक्त किसी दबाव के आगे झुकने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। हमें गांधी परिवार से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिनमें राहुल गांधी एवं पूरे परिवार को कई दिनों तक ईडी ने पूछताछ के बहाने परेशान किया, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, घर तक खाली करवा दिया, पर वो हर दबाव का मुकाबला मजबूती से कर रहे हैं। राजनीति में मुकाबला इस तरह डटकर किया जाता है।